हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय आर्ट सीजी ब्लॉग्स में। तो जैसा कि आज है तीज का व्रत, तो आज है दोस्तों तीजा का प्रारंभ तो कल से हो चुका है। कल जो कि कड़ू भात बोलते हैं, करेला और चावल खा के रात को उपवास रखना शुरू करते हैं दोस्तों, उपवास का प्रारंभ करते हैं। तो आज पूरी रात आज उपवास रहेगा। तो तीजा उपवास मैंने भी रखा है और इस उपवास में जो भी माताएं व बहनें हैं अपने मायके में जाकर व्रत रखती हैं। तो मैंने व्रत का प्रारंभ तो घर से किया है, पर अपना व्रत का उपवास व खोलने का जो भी है वो मैं अपना मायके में जाकर करूँगी। तो फिर मैंने जो आज तीज को उपवास रखा है तो वो मैं अपने मायके में खोलूँगी। तो आप सभी माताओं व बहनों को एक बार तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और तीज का पर्व सबके लिए बहुत ही खास रहता है, जो भी माताएं व बहनें हैं। तो फिर आप तो जानते ही हैं कितनी खुशी रहती है अंदर से। तो तीज के लिए बहुत सारी तैयारियां भी रहती है। और ये देखिए मेहंदी मैंने अपने हाथ में लगाई है मेहंदी सॉरी, मेरे मुंह से लगवाई निकल रहा था, पर ये मैंने खुद ही लगाई है। अब आप सोचोगे कि दोनों हाथ में कैसे लगा ली, पर मैं लगा ली दोस्तों। बन जाता है मेरे से थोड़ा बहुत, हालांकि उतना सफाई से नहीं बनता पर बन जाता है। तो ये मेहंदी मैंने खुद ही लगाई है। तो कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए फिर मेरे साथ। और मैं आज आपको दिखाती हूँ अपने मायके का वीडियो। तो मेरे मायके में क्या तैयारी चल रही है वह आज किस तरह से हम पूजा पाठ जो है वो करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए फिर चलते हैं। तो मायके आने के बाद सबसे पहला काम मैंने जो किया है वो है भगवान के आसन, भगवान की जो स्थान है जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर डेकोरेशन करने का काम। तो ये है मेरी मामी की बेटी और हम दोनों मिलकर यहाँ पर भगवान का जो आसन है वहाँ पर स्थापित करने के लिए उस जगह को डेकोरेशन कर रहे हैं, झूला लगा रहे हैं। और ये है मेरी बड़ी मम्मी और ये है मेरी नानी जी। तो चलिए फिर बड़ी मम्मी और नानी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस जगह को अच्छे से तैयार कर देंगे, सजा देंगे, उसके बाद भगवान स्थापित कर देंगे, शंकर भगवान को। तो चलिए फिर अब लगते हैं दोस्तों अपने काम में। फिर तो मैंने भगवान का झूला लगा दिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर रखूँगी पाटा, भगवान के लिए भगवान को जो स्थापित करेंगे हम, उसके लिए मैंने पीढ़ा, जिसको पाटा भी बोलते हैं, मैंने रख दिया है। और यहाँ पर जो तार मैंने लगाई थी उसमें मैंने फूल से उसको कवर कर रही हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे, और जो कि लग भी रहा है। आप खुद देखिए और बताइए, लग रहा है ना अच्छा। तो इस पाटे में मैं कपड़ा बिछा दूँगी और साथ ही केले का पत्ता भी लगा दूँगी। केले का पत्ता लगने के बाद यह बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, अलग ही सुंदरता आती है। और भगवान की जो पूजा वाली जगह होती है उसमें तो केले पत्ते का अलग ही महत्व रहता है, उसका तो अलग ही ये आता है। आप तो जानते ही होंगे पूजा पाठ में तो केले का पत्ते का बहुत ही महत्व होता ही है। तो चलिए फिर बने रहिए फिर और देखिए मैं आगे और क्या क्या करती हूँ। तो अब मेरा लगभग भगवान के पास डेकोरेशन करने का काम पूरा हो चुका है। मैंने थाली भी सजा ली है और जो भी चीज़ें जो भगवान में चढ़ानी है वो रख ली है। आज है उपवास का दिन दोस्तों, तो उपवास के दिन में ज़्यादा कुछ नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें कल भी
अपना जो है पूजा पाठ करना है, रात को भी करनी है। तो हम जो बाकी फलाहारी और कुछ चीज़ें जो बनाएंगे वो हम कल चढ़ाएंगे। तो फिर आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। इसके बाद हम करेंगे अपनी आरती, पूजा पाठ जो भी है, तो आप म्यूज़िक के थ्रू फिर आनंद लीजिए। मैंने पूजा की थाल सजा ली है। मेरी पूजा की तैयारी लगभग हो गई है दोस्तों। मैंने सारी चीज़ें तैयारी कर ली है। अब बारी है पूजा करने की। तो मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है। और इधर चल रहा है मेहंदी लगाने का काम। बड़ी मम्मी के हाथों में मेहंदी नहीं लगा था, तो दीदी मेहंदी लगा रही है। और ये हमारा जो हमने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है वो है। और बाकी जो दूध दही जो भी चीज़ें डलनी है। तो चलिए फिर हम और देखते हैं, करते हैं जो छूटा होगा उसको। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर दीदी जी शिवलिंग की पूजा कर रही हैं दोस्तों। वो तिलक वगैरह लगा रही हैं। उन्होंने दूध दही चढ़ा लिया है और बेलपत्ती वगैरह चढ़ा रही हैं। फिर उनके बाद दीदी के बाद मैं आई। मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया शिवलिंग में। जो हमने बालू की शिवलिंग बनाई है उसमें जल चढ़ाने के बाद उसमें दूध चढ़ाया। दूध चढ़ाने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा जो शहद है, शहद भी चढ़ाया। बाकी जो भी हो रहता है दोस्तों, दूध दही हम शिवलिंग में ये सब चीज़ें चढ़ाते ही हैं। आप तो जानते ही होंगे शंकर भगवान में ये सारी चीज़ें चढ़ती ही हैं। फिर उसके बाद मैंने तिलक लगाया। जो भी मूर्ति रखी है, शिवलिंग, शंकर भगवान, पार्वती मैया, नंदी महाराज, सभी में तिलक लगा लेंगे। तिलक लगाने के बाद फिर हम उसमें जो भी है अपना बेलपत्ती, फूल इत्यादि ये सारी चीज़ें हम उसमें चढ़ा देंगे। तो चलिए फिर बने रहिए। अब ये आई मेरी बहन, मामी की बड़ी बेटी। अब वो पूजा कर रही हैं। पूजा हो जाने के बाद फिर हम सब कहानी करेंगे। तो कथा वगैरह पढ़ा जाएगा। तो फिर हमारे यहाँ दीदी जी कथा पढ़ रही हैं, कहानी सुना रही हैं। तो हम लोग सब कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो दीदी जो व्रत की कथा है वो पढ़ रही हैं और हम यहाँ पर सब बैठकर सुन रहे हैं। और मेरा बेटा देखो सामने में बैठ गया है, उसको अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे वीडियो में। और उसके बाद फिर हम सब आरती कर लेंगे। तो हमारी आरती अब चल रही है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए फिर। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।